हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा कल 11 फरवरी से 8 लाख छात्र होंगे शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर परीक्षा कल 11 फरवरी से आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य भर के लगभग 8 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य में कुल 2100 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार दोपहर जैक के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हासदा के आदेश पर वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद स्कूलों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर उन्हें छात्रों के बीच वितरित करना शुरू कर दिया है और ज्यादातर छात्रों को एडमिट कार्ड भी मिल गया है। हालांकि कुछ एडमिट कार्ड में नाम, विषय और माता पिता के नाम जैसी त्रुटियां पाई गई है। स्कूल प्रशासन ने ऐसे छात्रों से आवेदन लेकर उनकी जानकारी संबंधित केंद्रों को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि परीक्षा में कोई बाधा न आए। परीक्षा समाप्त होने के बाद जैक कार्यालय से एडमिट कार्ड में सुधार कराया जाएगा। वहीं रांची जिले में कुल 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 35,213 छात्र परीक्षा देंगे। पूरे राज्य में मैट्रिक के 4,11,536 और इंटर के 3,31,616 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैक परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां कर रहा है। पत्नी की हत्या के आरोप में हजारीबाग के पूर्व एसडीओ गिरफ्तार। 2 दिन पहले पिता को भी पुलिस कर चुकी है अरेस्ट। हजारीबाग पुलिस ने रविवार को रांची में कार्रवाई करते हुए पूर्व सदर एसडीओ अशोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मिली खबर के मुताबिक रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार पर पत्नी की जिंदा जलाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। बता दें कि गत शुक्रवार को ही अशोक कुमार के पिता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हजारीबाग सदर के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार के पिता दुर्योधन साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार की रात पुलिस ने हजारीबाग से अशोक कुमार के पिता दुर्योधन साव को गिरफ्तार किया। पूर्व एसडीओ की पत्नी को जलाकर मारने के आरोप में पूर्व एसडीओ के पिता भी नामजद अभियुक्त हैं। बता दें कि पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता की मृत्यु जलने से हुई थी, जिसके बाद मृतक अनीता के मायके वालों ने पूर्व एसडीओ समेत उनके परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही घर वाले फरार थे। ऐसे में अशोक कुमार के पिता अपने ससुराल सलैया गांव में थे, जहां से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं निचली अदालत से जमानत याचिका को खारिज होने के बाद अशोक कुमार फरार चल रहे थे, लेकिन रविवार को पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। टाटा कंपनी के 1500 ट्रेलर ड्राइवर करेंगे हड़ताल। न्यूनतम वेतन और 35% रेट बढ़ोतरी की मांग। 12 फरवरी से चाबी छोड़ो आंदोलन। जमशेदपुर में टाटा कंपनी के परिवहन व्यवस्था में बड़ा व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने 12 फरवरी से चाबी छोड़ो भूख हड़ताल का ऐलान किया है। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह के नेतृत्व में लगभग 1500 ट्रेलर ड्राइवर इस आंदोलन में शामिल होंगे। ड्राइवरों की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन, मेडिक्लेम सुविधा, छुट्टी का भुगतान और कंपनी परिसर में भोजन की व्यवस्था शामिल हैं। साथ ही यूनियन ट्रांसपोर्ट दरों में 35% की बढ़ोतरी की मांग कर रही है। यूनियन का आरोप है कि टाटा कंपनी प्रबंधन वेंडरों को आगे करके अपनी जिम्मेदारी से बचती आ रही है। इस बार यूनियन ने सीधे टाटा कंपनी को अपना लक्ष्य बनाया है। हड़ताल से न केवल टाटा कंपनी का उत्पादन प्रभावित होगा, बल्कि इससे जुड़ी अन्य इकाइयों के कामकाज पर भी गंभीर असर पड़ने की आशंका है। यूनियन के सदस्यों ने सभी ड्राइवरों को आंदोलन की विस्तृत जानकारी दे दी है और उन्हें हड़ताल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया है। जामताड़ा में बाइक की डिक्की से पैसे उड़ाने वाला धराया। गिरिडीह के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। जामताड़ा में 4 फरवरी को हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दुमका रोड पर एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल की डिक्की से 5,70,000 रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने गिरिडीह के खुर्शीद अंसारी 32 वर्षीय को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी मंसूर आलम फरार है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी राजेश मंडल की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों की पहचान की। खुर्शीद के पास से 65,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसकी निशानदेही पर फरार आरोपी मंसूर के घर से 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए।
रांची के कांके में चलती कार में लगी आग, धू धू कर जलते वाहन को देखते रहे लोग। राजधानी रांची के कांके रिंग रोड के पास रविवार देर शाम एक चलती कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि राहत वाली बात यह रही कि समय रहते कार में सवार सभी लोग बाहर आ गए। इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया और कोई हताहत नहीं हुआ। कांके थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया है कि कांके रिंग रोड के पास एक अनियंत्रित कार सड़क से खेत में उतर गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। आग की जानकारी जैसे ही उसमें बैठे लोगों को लगी, पहले तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जैसे ही लगा कि आग तेजी से फैल रहा है तो वे समय रहते कार से उतर गए और कार से दूर हो गए। यही वजह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मामले की सूचना मिलते ही दमकल का एक वाहन मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक कार को काफी नुकसान हो चुका था। 54 करोड़ की कोयला फ्रॉड में फंसा दिया गरीब किसान को बनारस जीएसटी ने भेजा 2 करोड़ का नोटिस। हजारीबाग जिले के हटिया निवासी एक गरीब किसान मुकेश कुमार सिंह के साथ बड़ा फ्रॉड हुआ है। उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 3 फर्जी कंपनियों ने जीएसटी नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए के कोयला व्यापार में हेरफेर किया। अब इस घोटाले की गाज किसान पर गिरी है, जिसे जीएसटी विभाग ने 2 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस भेज दिया है। मुकेश कुमार के अनुसार उन्हें यह नोटिस बनारस जीएसटी ऑफिस से शुक्रवार को मिला। जब उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो उन्होंने अपने मित्र रंजीत पाठक से मदद मांगी। जांच के बाद पता चला है कि 3 फर्जी कंपनियों गणेश इंटरप्राइजेस, शिवगंगा ट्रेडर्स और मां भद्रकाली ट्रांसपोर्ट ने उनके नाम पर जीएसटी नंबर हासिल किया और 54 करोड़ रुपए का कोयला बेचा। फर्जी ईमेल और फोन नंबर का इस्तेमाल कर यह धोखाधड़ी की गई। इन कंपनियों ने 2022-23 में 2 करोड़ और 2023-24 में 52 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया। किसान मुकेश इस घटना से बेहद परेशान हैं। उनके परिवार की नींद उड़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके लिए असंभव है। विभागीय जांच में यह सामने आया है कि उनका आधार और अन्य दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल कर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। अब मामला उजागर होने के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। फर्जी कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। झारखंड में कब से चढ़ेगा अधिकतम और न्यूनतम पारा, जाने आज कैसा रहेगा मौसम। झारखंड में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव भरा मौसम देखा जा रहा है। दिन भर धूप खिली रहती है, लेकिन शाम के वक्त अभी भी कपकपाने वाली ठंड है। ऊपर से ठंडी हवाएं लोगों की परेशानी और बढ़ा देती है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम पहले की तरह शुष्क रहेगा। सुबह में कहीं कहीं पर हल्का धुंध और कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद धूप खिली रहेगी। हालांकि 3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में बताया है कि झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में इतनी ही डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इधर मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए चिकित्सकों ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है, क्योंकि तापमान में अचानक आ रहे बदलाव को शरीर तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता है, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। पलामू में मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, 584 अपात्र लाभुकों से होगी राशि की वसूली। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के तहत बड़ी संख्या में फर्जी लाभुकों का खुलासा हुआ है। प्रशासनिक जांच में 584 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो इस योजना के पात्र नहीं थे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका समेत कई सरकारी प्रतिष्ठानों से जुड़े लोग शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ लाभुकों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जबकि योजना के तहत केवल पात्र लाभुकों को ही सहायता दी जानी थी। इसके अलावा कई ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग बैंक खातों से योजना का लाभ लेने का प्रयास किया था, लेकिन समय पर जांच के कारण उनके खाते में राशि नहीं भेजी गई। 21 प्रखंडों में चल रही जांच। इधर शुरुआती 4 प्रखंडों में 584 फर्जी लाभुक पकड़े गए हैं। पलामू जिले में मैया सम्मान योजना के 3,72,937 लाभुकों का सत्यापन किया जा रहा है। जिले के 21 प्रखंडों में जांच जारी है, जिनमें शुरुआती 4 प्रखंडों की रिपोर्ट सामने आ गई है। प्रशासनिक जांच में पाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के परिवार के लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसके अलावा दोहरे लाभ के लिए कई लोगों ने अलग अलग खातों से आवेदन किया था, लेकिन वे पकड़े गए। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि प्रारंभिक जांच में 584 फर्जी लाभुकों की पहचान हुई है और उनसे राशि की वसूली की जाएगी।
यूपी पुलिस का बड़ा एक्शन, महाकुंभ को लेकर भ्रामक पोस्ट करने वाले 14 एक्स अकाउंट पर एफआईआर। महाकुंभ मेला को लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग वीडियो व फोटो खूब वायरल किए जा रहे हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर भ्रामक खबरें भी फैलाई जा रही है। यूपी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को 14 एक्स अकाउंट के खिलाफ कोतवाली कुंभ मेला में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि झारखंड की एक पुरानी घटना के वीडियो को महाकुंभ से जोड़कर पोस्ट किया गया है। पूर्व में भी भगदड़ को लेकर भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में 11 सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। महाकुंभ 2025 से संबंधित भ्रामक पोस्ट और अफवाहें फैलाने वालों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही गलत सूचनाओं की निगरानी की जा रही है। साथ ही दोषियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मॉनिटरिंग के दौरान 14 एक्स अकाउंट में झारखंड के धनबाद में बीते 1 जनवरी को हुई एक पुरानी घटना के वीडियो को भ्रामक रूप से प्रयागराज महाकुंभ से जोड़कर प्रसारित किया गया है। इस पोस्ट में झूठा दावा किया गया है कि महाकुंभ में अपने गुमशुदा परिजनों की तलाश कर रहे श्रद्धालुओं को पुलिस बेरहमी से पीट रही है। महाकुंभ पुलिस ने इस वीडियो का खंडन भी किया। कुंभ डीआईजी वैभव कृष्ण का कहना है कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ से जुड़ी भ्रामक खबरें फैलाने वालों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। महाकुंभ को सुरक्षित व व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ आम जनता से अपील है कि किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें। झारखंड में फिर होगा रेल रोको आंदोलन। 3 राज्यों में 20 सितंबर को रोका जाएगा रेल का पहिया। कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग। झारखंड के जामताड़ा में शिवाजी समाज के 52वें अधिवेशन में कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग उठी। समाज के नेताओं ने घोषणा की है कि इस मांग को लेकर 20 सितंबर 2025 को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक साथ रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। मिहिजाम में आयोजित 2 दिवसीय अधिवेशन में कुर्मी नेता रामेश्वर चौधरी ने एक महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि 1930 से पहले कुर्मी समाज आदिवासी श्रेणी में शामिल था। उनके अनुसार समाज के कुछ लोगों ने खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए आदिवासी श्रेणी से अलग होने का निर्णय लिया था। चौधरी ने जोर देकर कहा है कि कुर्मी समाज की खान-पान, रहन सहन, वेशभूषा और विवाह संबंधित परंपराएं आज भी आदिवासी संस्कृति से मेल खाती है। अधिवेशन में कई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें सुबोध कुमार राय को अध्यक्ष और जितेंद्र कुमार को महासचिव बनाया गया। रांची मैराथन में 10,000 धावकों ने लिया भाग। विजेताओं को मिली 35,10,000 रुपए की इनाम राशि। कोल इंडिया की ओर से रविवार को आयोजित रांची मैराथन के तीसरे संस्करण में 10,000 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया। मैराथन के समापन के बाद विजेताओं के बीच 35,10,000 रुपए की इनाम राशि वितरित की गई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस की ओर से प्रमाणित यह मैराथन रांची के मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर कांके तक गई और वहां से वापस मोरहाबादी आकर इसका समापन हुआ। विजेताओं को कुल 6 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। फुल मैराथन 42 किलोमीटर में पुरुष श्रेणी में ज्ञान बाबू और महिला श्रेणी में रीनू विजेता घोषित की गई। दोनों को 3,30,000 रुपए की अलग अलग पुरस्कार राशि दी गई। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर में पुरुष वर्ग के विजेता हरमनजोत सिंह और महिला वर्ग की विजेता भारती नैन को अलग अलग 2,20,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसी तरह 10 किलोमीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में शुभम सिंधु और महिला वर्ग में KM ज्योति प्रथम रहे। दोनों को अलग अलग 1,10,000 रुपए के पुरस्कार दिए गए। सभी श्रेणियों के दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे विजेताओं को भी नगद इनाम दिए गए। रांची से महाकुंभ के लिए 17 से 28 फरवरी तक चलेगी स्पेशल फ्लाइट सेवा। महाकुंभ स्नान के लिए 17 से 28 फरवरी तक रांची से प्रयागराज के लिए स्पेशल फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। विमान सेवा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर RR मौर्य के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का विमान हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रयागराज के लिए उड़ान भरेगा। इस प्रकार कुल 6 दिन विमान सेवा उपलब्ध होगी। फ्लाइट प्रयागराज से सुबह 11:30 बजे रांची पहुंचेगी और दोपहर 12 बजे रांची से प्रयागराज के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट सेवा महाकुंभ में स्नान करने के लिए रांची से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सहूलियत साबित होगी, जिससे उन्हें यात्रा में आसानी होगी। अंतिम चरण में पहुंचा ऑपरेशन अफीम। एसपी ने खुद संभाली कमान। राजधानी में ऑपरेशन अफीम अपने अंतिम चरण में है। पुलिस अब अफीम को नष्ट करने के लिए वैसे क्षेत्रों तक भी पहुंच गई है जहां अफीम की फसलों में फूल आने लगे हैं। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल अफीम को नष्ट करने खुद ही अब घने जंगलों के बीच मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं।
रांची में ऑपरेशन अफीम को सफल बनाने के लिए पुलिस दिन रात काम कर रही है। सैटेलाइट से मिले इमेज और लोकल इनपुट के आधार पर 1300 एकड़ से ज्यादा खेतों में अफीम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ग्रामीण एसपी ने बताया है कि अफीम के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। अब ऐसे इलाकों को भी टारगेट किया गया है जो घने जंगलों में हैं। अब तक अफीम की खेती करने वाले 12 किसानों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर दिल्ली गए कुमार विश्वास, कहा पुण्य के मौके पर चुनाव पर टिप्पणी नहीं करूंगा। रविवार को प्रसिद्ध कवि और कथावाचक कुमार विश्वास ने झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने विधि विधान के अनुसार षोडोपचार पूजा विधि से कामना लिंग का जलाभिषेक किया। धनबाद में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वे देवघर पहुंचे थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कुमार विश्वास देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन जैसे पवित्र अवसर पर राजनीतिक टिप्पणियां करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे बाबा के दर्शन और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हैं। कुंभ स्नान से लौट रहा युवक हुआ हादसे का शिकार। टूटी रेलिंग वाले पुल से बाइक समेत गिरा, गंभीर रूप से जख्मी, साथी ने कूदकर बचाई जान। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी श्यामल कुमार सिंह की प्रयागराज से वापसी के दौरान बड़ी दुर्घटना हो गई। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के सोनाजोड़ी पुल पर एक वाहन से बचने के प्रयास में उनकी बाइक पुल से नीचे गिर गई। हादसे में श्यामल गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनके साथ बैठे दोस्त ने कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल सोनाजोड़ी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें मालदा के एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। श्यामल के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। जमशेदपुर में तड़ीपार अपराधी सलमान गिरफ्तार। घर में नहाने के दौरान पुलिस ने दबोचा। हत्या और रंगदारी के कई मामले दर्ज। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात तड़ीपार अपराधी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर 3 थानों की पुलिस टीम ने भालूबासा स्थित उसके आवास पर छापेमारी की। सलमान नहा रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ा। गिरफ्तारी के दौरान कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। सलमान पर हत्या, रंगदारी और गोलीबारी सहित कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसकी मां के अनुसार पुलिस की नजरों से बचने के लिए वह कोलकाता, दिल्ली, पटना और रांची में अपने ठिकाने बदलता रहता था। हाल ही में तड़ीपार किए जाने के बावजूद वह शहर में वापस आ गया था और अपना आपराधिक नेटवर्क मजबूत करने की कोशिश कर रहा था। जेएलकेएम पार्टी की क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले विधायक जयराम महतो, कहा राजनीति करने वाले सुस्त हो जाते हैं, इसलिए क्रिकेट जरूरी। जेएलकेएम पार्टी की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन जिले के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें डुमरी विधायक समेत पार्टी के सदस्य खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट में शामिल हुए। पार्टी की कुल 6 टीमों ने भाग लिया, जिसमें बाघमारा, निरसा, टुंडी, सिंदरी समेत 6 टीम शामिल हुई। विधायक जयराम महतो ने कहा है कि पार्टी स्तर पर 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी के सदस्य ही खेल रहे हैं। विधायक जयराम महतो ने कहा है कि राजनीति करने वाले अक्सर सुस्त हो जाते हैं, उन्हें स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहेंगे तभी ठीक से काम काज कर सकेंगे। नेता रहे या पदाधिकारी काम के दबाव में सुस्त पड़ने लगते हैं, जिस कारण जनता की समस्याओं को सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं। अगर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो काम करने में सुविधा होगी। जयराम महतो ने कहा कि चूंकि वह युवाओं के लिए राजनीति कर रहे हैं, युवा फिट तभी रहेंगे जब वह सुबह 2 घंटे और शाम 2 घंटे बाहर निकलेंगे। वीडियो गेम और मोबाइल गेम की दुनिया से युवाओं को बाहर निकलना पड़ेगा। खेल के माध्यम से युवा जोश, जुनून और अनुशासन सीखते हैं। केंद्रीय बजट के जनविरोधी प्रस्तावों के खिलाफ वामदल होंगे गोलबंद। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा अभियान। सीपीआईएम की नवनिर्वाचित झारखंड राज्य कमेटी की बैठक पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई। इसमें वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य बृंदा करात शामिल हुई। इस बैठक में मदुरै में होने वाली 24वीं पार्टी कांग्रेस के लिए जारी राजनीतिक प्रस्ताव के मसौदे की रिपोर्टिंग की गई। सीपीआईएम की 24वीं पार्टी कांग्रेस 2 से 6 अप्रैल तक तमिलनाडु के मदुरै शहर में आयोजित होना प्रस्तावित है। सीपीआईएम की नई राज्य कमेटी की रविवार की बैठक में केंद्रीय बजट 2025 के जनविरोधी प्रस्तावों के खिलाफ पार्टी कैसे अन्य वाम दलों के साथ मिलकर अपनी आंदोलन को धारदार बनाए, इस पर भी चर्चा हुई। देश भर के वाम दल केंद्रीय बजट के जनविरोधी प्रस्ताव के खिलाफ 14 फरवरी से 20 फरवरी तक अभियान चलाने की घोषणा कर रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जाएंगी महाकुंभ, संगम में करेंगी पवित्र स्नान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
आज सोमवार को प्रयागराज के महाकुंभ मेला जाएंगी और संगम में पवित्र स्नान करेंगी। इसको लेकर राष्ट्रपति भवन ने रविवार को एक बयान जारी किया है और राष्ट्रपति मुर्मू के महाकुंभ दौरे को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी तक चलेगा। राष्ट्रपति भवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रयागराज की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू संगम में पवित्र स्नान करेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अक्षयवट और हनुमान मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगी। साथ ही डिजिटल कुंभ अनुभव केंद्र का भी दौरा करेंगी। रांची में दाखिल खारिज शिविर का आयोजन। डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने 486 आवेदकों को बांटे प्रमाण पत्र। राज्य सरकार की पहल से अब लोगों को दाखिल खारिज के मामले सुलझाने में सहूलियत मिल रही है। पहले जहां नागरिक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, वहीं अब शिविरों के माध्यम से यह काम सरल हो गया है। हाल ही में रांची के कांके ब्लॉक में एक ऐसा ही शिविर आयोजित किया गया जिसमें 10 डिसमिल भूमि से नीचे के मामलों को प्राथमिकता दी गई। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने खुद कांके ब्लॉक का दौरा किया। यहां उन्होंने भूमि से जुड़े फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को मामले का तुरंत समाधान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस शिविर में कुल 1347 मामलों में से 486 आवेदकों को दाखिल खारिज प्रमाण पत्र सौंपे गए। हालांकि 528 आवेदन रिजेक्ट भी हुए। रांची डीसी ने बताया है कि ग्रामीण इलाकों में लोग 10 डिसमिल तक की भूमि घर बनाने और खेती करने के लिए खरीदते हैं। कई मामले आपसी बंटवारे और हिस्सेदारी से जुड़े होते हैं। इन मामलों में आमतौर पर कोई बड़ा विवाद या फर्जीवाड़ा नहीं होता, लेकिन कुछ सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोग दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हो जाते हैं। धनबाद में पेपर प्लेट बनाने वाली फैक्ट्री में भी सैनाक, कच्चा और तैयार माल जलकर हुआ राख। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र स्थित मां भगवती मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें देखते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि आग का रूप विकराल होने के कारण उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने बीसीसीएल की दमकल टीम को बुलाया। दमकल की टीम के पहुंचने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और तैयार पेपर प्लेट्स पूरी तरह से जलकर राख हो चुके थे। कंपनी की मालकिन नेहा मिश्रा के अनुसार आग में पेपर प्लेट बनाने की सामग्री और तैयार माल दोनों जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इस हादसे से लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटना को टाला जा सका। 12 फरवरी को मनाई जाएगी माघ पूर्णिमा। गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व। माघ पूर्णिमा का पर्व 12 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। ऋषिकेश पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:30 से प्रारंभ होकर 12 फरवरी को शाम 6:41 तक रहेगी। इस दिन व्रत, गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। ज्योतिषीचार्य शालिनी वाद्य के अनुसार इस वर्ष सौभाग्य योग में माघ पूर्णिमा पड़ रही है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ देने से मन को शीतलता प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान है। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करने से सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। स्कूल बसों की फिटनेस पर जिला परिवहन कार्यालय की सख्त नजर। शहर के निजी स्कूलों में हर साल नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ किताबों की खरीदारी को लेकर अभिभावकों के बीच आपाधापी का माहौल बना रहता है। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परिवहन की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। खासकर वे अभिभावक जो स्कूल के पास यानी कि 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वे बच्चों को बसों की बजाय ऑटो रिक्शा और वैन से भेजने को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि यह विकल्प अक्सर जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि ऑटो रिक्शा और वैन संचालकों की ओर से अक्सर लापरवाही बरती जाती है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने सभी स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिनों के भीतर स्कूल बसों की फिटनेस रिपोर्ट के साथ साथ बच्चों के लिए संचालित ऑटो रिक्शा और वैन के संचालकों की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। इस आदेश के बाद स्कूल प्रबंधकों के कान खड़े हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में जिला परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार के नेतृत्व में ऐसे वाहन चालकों से करीब 1.5 लाख रुपए का चालान भी काटा गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आगामी दिनों में भी जारी रहेगी और यदि स्कूल प्रबंधकों द्वारा ऑटो रिक्शा और वैन संचालकों की रिपोर्ट नहीं दी गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुख्यात अपराधी प्रिंस खान और आशीष रंजन की जानकारी देने वालों को मिलेगा भारी इनाम। दोनों के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज। कुख्यात अपराधी गैंगस्टर प्रिंस खान और आशीष रंजन को गिरफ्तार कराने वाले की इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। पहले प्रिंस खान को
पकड़वाने के लिए पहले 50,000 रुपये इनाम रखा गया था, जबकि आशीष रंजन के ऊपर 5,000 रुपये का इनाम रखा गया था, लेकिन अब इस राशि को बढ़ा दिया गया है। एसएसपी एचपी जनार्दनन ने जानकारी देते हुए बताया है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम धीरे धीरे यहां पनप रहा है, जिसमें 2 गैंग सक्रिय हैं। एक प्रिंस खान का गिरोह, दूसरा जेल में कुख्यात अमन सिंह की हत्या के बाद उसका राइट हैंड आशीष रंजन उसका साम्राज्य चला रहा है। पुलिस लगातार दोनों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। दोनों अपराधी धनबाद से बाहर रहकर अपना गिरोह चला रहा है। एसएसपी ने कहा है कि इनामी राशि बढ़ जाने से दोनों को पकड़ने के लिए जो भी लोग लगे हुए हैं वह और अधिक मोटिवेट होंगे। गैंगस्टर प्रिंस खान को गिरफ्तार कराने वाले को जो है अब 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वही आशीष रंजन उर्फ छोटू के ऊपर भी इनाम की राशि बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी गई है। गढ़वा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप, जिला परिषद सदस्य ने की जांच की मांग। गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड के जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने प्रखंड क्षेत्र में संचालित पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। जीप सदस्य का आरोप है कि यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अन्य जो जिलों के लोग यहां गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी का कहना है कि बिशुनपुरा प्रखंड के कामता जोगी खुर्द जो है पिपरी खुर्द गांव में ज्यादातर आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। उनका आरोप है कि बिशुनपुरा के ग्रामीणों के नाम पर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के फर्जी लाभुक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का डाटा लेकर ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्हें कोई स्थानीय व्यक्ति नहीं मिला जिसका नाम डाटा में था। सभी नाम दूसरे राज्यों के साथ साथ झारखंड के अन्य जिलों के लोग थे। जीप सदस्य का आरोप है कि आदिवासी इलाके में जनरल लोगों का नाम जोड़कर योजना की राशि की अवैध ढंग से निकासी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि गढ़वा जिले के बिशुनपुरा प्रखंड में ही सिर्फ 8 से 9 हजार तक फर्जी लोगों के नाम पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि निकाली जा रही है, जबकि इस जिले में 20 प्रखंड हैं। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में कितना बड़ा खेल चल रहा है। इस संबंध में जिला परिषद सदस्य शंभू चंद्रवंशी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मामले की जांच की मांग की है। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर रघुवर दास और चंपई सोरेन ने जताई खुशी, कहा नया युग हुआ शुरू। दिल्ली के देवतुल्य जनता ने झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार की अहंकार की राजनीति को नकारते हुए विकास और विश्वास की राजनीति पर मुहर लगाई है। दिल्ली आपदा मुक्त हो गई है। दिल्ली की इस भव्य विजय के लिए दिल्ली की जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को बधाई और साधुवाद देता हूं। वहीं चंपई सोरेन ने कहा, जनता ने दिखा दिया है कि अहंकार, फरेब और तुष्टीकरण के बल पर टिकी राजनीति से एकाध बार सत्ता भले मिल जाए, लेकिन अंततः जनता फरेबियों, भ्रष्टाचारियों को नकार कर सिर्फ विकास का मार्ग चुनती है। दिल्ली में मिली इस प्रचंड एवं ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। जेएमएम ने मांडर में चलाया सदस्यता अभियान, सैकड़ों लोगों ने ली सदस्यता। रांची जिला के मांडर प्रखंड में रविवार को जेएमएम ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में रांची जिला संयोजक मंडली सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा धर्मेंद्र सिंह ने प्रमुख रूप से भाग लिया। फूल माला पहनाकर एवं गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया गया। संयोजक सदस्य जो है मुर्शीद अमीरी के नेतृत्व में मांडर के चटवाल पंचायत के 500 से अधिक महिला व पुरुषों ने जेएमएम का दामन थामा। सदस्यता फॉर्म भरने के लिए लोगों की काफी भीड़ जुटी। सभी ने फॉर्म भरकर सदस्यता ग्रहण किया। सभी को पार्टी की विचारधारा और उद्देश्यों के बारे में बताया गया। पाकुड़ में जमीन विवाद को लेकर बवाल, महिलाओं और बच्चों से मारपीट, 8 लोगों पर केस दर्ज, 5 घरों में तोड़फोड़। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के नंदीपाड़ा में शनिवार को जमीन विवाद को लेकर एक गंभीर घटना सामने आई। बदमाशों ने 5 घरों में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट की। पीड़ित लता सरकार की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में सुमांतु दास, मिलन मंडल, डैनी सरकार, आशीष मंडल, खुदू मंडल, बादल शाह और नंदलाल ओझा और सोनू तिवारी शामिल हैं। हमलावरों ने घरों में घुसकर न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि खिड़कियां, दरवाजे और पानी के कनेक्शन तक को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। इधर नए थाना प्रभारी प्रयागराज ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने रविवार को कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन सभी आरोपी फरार हैं। उल्लेखनीय है कि इसी जमीन विवाद को लेकर पहले भी कई बार हिंसक झड़प हो चुकी है, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था।
मछली पकड़ने को लेकर हुआ विवाद, जामताड़ा में युवक पर चाकू से हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार, घायल धनबाद रेफर। झारखंड के जामताड़ा जिले में मछली पकड़ने को लेकर हुए विवाद ने खूनी वारदात का रूप ले लिया। मिहिजाम थाना क्षेत्र के कुसियाड़ा गांव में सुबह हुए विवाद के बाद शाम में 2 युवकों ने मिलकर देवीलाल मरांडी पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल देवीलाल का इलाज धनबाद के एक अस्पताल में चल रहा है। मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने बताया है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मिलन मंडल उर्फ जो है चमातू और तपस बावरी के रूप में हुई है। घायल के परिजनों ने थाने में पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।